संजय जी, ये रेवड़ी वाली फ्रीबीज वाली बहस अब खत्म मान ली जाए और ये मान लिया जाए कि सारे चुनावों के नतीजे देखते हुए, ग्राउंड रिपोर्ट्स, फीडबैक सब देखते हुए अब हर पार्टी ने मान लिया है कि इस तरह की घोषणाओं के बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और इसीलिए अब ज्यादातर पार्टियों के घोषणा पत्र वेलफेयर स्कीम्स के मामले में एक जैसे दिखने लगे हैं। संजय जी, बिल्कुल मानक, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर आप अलग अलग पार्टी के मैनिफेस्टोज को देखें तो इसकी फोटोकॉपी अलग अलग पार्टियों में के मैनिफेस्टो में नजर आएगी। एक पार्टी एक मैनिफेस्टो लेके आती है, लेकिन दूसरे मैनिफेस्टोज में भी आपको इसकी झलक दिखाई पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें फर्क करने की जरूरत है कि रेवड़ी क्या है और एसेंशियल चीजें क्या हैं। क्योंकि हम सारी चीजों को एक पैकेज में डाल देते हैं और कहते हैं ये सारी रेवड़ियां हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर कोई सरकार या कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बहुत मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने का जिक्र करे, मैं कम से कम उसको रेवड़ी की कैटेगरी में नहीं रखता हूं। मुझे लगता है कि ये मूलभूत सुविधाएं तो जनता का अधिकार है और हर पार्टी को या हर सरकार को ये मुहैया कराना चाहिए। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, जो सवाल आपका है, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं। आप कोई भी अब पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कह सकती है मैं ऐसे वादे नहीं करूंगा और बिना वादे किए हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। सारी पार्टियों को वादे करने की मजबूरी हो गई है। ओके, अब आपका फीडबैक, आपकी रिसर्च संजय जी क्या कहती है? हाल के लोकसभा चुनाव में इन वेलफेयर स्कीम्स का कितना रोल रहा? जो वोट लोगों ने दिए उसमें कितने लोग इन स्कीम्स से, इन वादों से प्रभावित हुए? देखिए, लगातार ये देखने को मिल रहा है, वादों से तो प्रभावित कम होते हैं, लेकिन जो लाभार्थी होते हैं, जिनको लाभ मिलता है, लगातार पिछले 5-6 सालों में हम अलग अलग चुनाव में ये सवाल पूछते रहते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उससे आपको फायदा मिला, आपके परिवार को फायदा मिला या नहीं मिला। और बहुत सीधा संबंध है, जिन लोगों को किसी सरकारी स्कीम का फायदा मिलता है उनके वोट का झुकाव उस पार्टी की तरफ होता है जिस पार्टी की सरकार होती है। लेकिन इसका अर्थ ये ना निकालें कि जिन लोगों को स्कीम का फायदा मिलता है वो सारे के सारे रूलिंग पार्टी के पक्ष में देते हैं और जिनको स्कीम का फायदा नहीं मिलता वो सारे खिलाफ देते हैं। ऐसा नहीं होता है, लेकिन टिल्ट जरूर दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है बहुत साफ अब पैटर्न है। सरकारी स्कीम्स के फायदा अगर आपको मिल रहा है तो आपका वोट सरकार के पक्ष में जाने की ज्यादा गुंजाइश है और ये लगातार कई चुनाव में देखने को मिल रहा है। ओके, यानी कि रूलिंग पार्टी अगर कोई वादा करती है और स्कीम को चुनाव से पहले लागू कर देती है, लोगों के अकाउंट में वो पैसा पहुंचना शुरू हो जाता है, तो लोग उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे रादर देन विपक्षी जो कह रहे हैं कि हम आए तो हम आपको ये देंगे। हाँ बिल्कुल, आपने सवाल में ही उत्तर छुपा है। जब रूलिंग पार्टी किसी चीज का वादा करती है तो लोगों को लगता है, और अगर वो उनको सरकार में रहते हुए पार्टी प्रदान कर रही है तो लोगों को भरोसा होता है। उनको लगता है पिछले 5 साल के सरकार में उनके या उनके परिवार को कई सुविधाएं मिली हैं, तो जब वो पार्टी वादा करती है तो लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल सही है। अब